जब से मेरा भाई गया है, ना मेरे परिवार में ना होली मना है, ना रक्षाबंधन बनी है, ना ही मेरी बेटी का बर्थडे बना है, ना ही खुद का मैं बर्थडे मना रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई आएगा ना तो बिहार ऐसा देखेगा कि हाँ, उसका भाई कैसे बर्थडे मनाएगा, समझे ना। तो मेरे लिए मेरा भाई इंपॉर्टेंट है। मेरा भाई आज भी उस चार दीवारियों से पूछता है मेरा दोस्त क्या है, मैंने क्या गरीबों की बात करना किया तो बुरी थी, क्या रोजगार पे सवाल उठाना क्या गलत था, क्या शिक्षा पे आवाज उठाना क्या गलत था। परिवार में एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है और मैं भी दर बदर ठोकर खा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई जल्दी से आ जाए। मनीष कश्यप प्रकरण में लगभग 8 महीना हो चुका है, अब तक क्या कुछ हुआ है, लोग जानना चाह रहे हैं मनीष कश्यप। देखिए 8 महीने से मेरी मम्मी आज भी आंखों में आंसू लेकर बैठी हुई है। 8 महीने से मेरे पापा अभी भी बॉर्डर पर सेवा कर रहे हैं। 8 महीने से एक छोटा सा भाई जो अपना जॉब छोड़ के सड़कों पे लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है। 8 महीने से आज भी बिहार की जनता पूछ रही है कि मनीष कश्यप कब आएगा। आज भी 8 महीने से बिहार के लोग उस शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की खोज कर रहे हैं, रोजगार की खोज कर रहे हैं, लेकिन आज भी सन्नाटा पड़ा हुआ है। अच्छा, मनीष कश्यप जब रहते थे तो लोगों का मदद करते थे, इस बीच में आप भी कभी कभी लोगों के पास जाते हैं, जितना हो सके अपने तरफ से मदद करते हैं, तो क्या मनीष कश्यप कभी खल रहा है? देखिए सिर्फ मुझे नहीं, मैं अपने भाई को संभाल लूँगा, लेकिन मैं अपनी मम्मी को नहीं संभाल पाऊँगा, क्योंकि उसके कोख में से पैदा हुआ है और सबसे बड़ा संतान है। मैं अपने भाई को मैं समझा दूंगा कि हाँ जी कोई बात नहीं, मैं 2 महीने में 1 महीने में तुमको निकाल लूँगा, तब सारे लोग निकाल लेंगे, लेकिन मैं माँ को मैं क्या जवाब दूँ। माँ के लिए कभी किया ही नहीं है, अपने भाई के लिए कभी किया ही नहीं है, कभी अपने पापा के लिए कुछ किया ही नहीं है। उसने क्या किया, बिहार के लिए किया, बिहार के उन मजदूरों के लिए किया, उस बूढ़ी माँ के लिए किया जिसको भी कमी खलती थी उसके लिए किया। अपने इनकम का 30 से 35% डोनेट करता था, लेकिन मेरी माँ आज भी पूछती है कि मेरा बेटा क्या किया है, जबकि मेरा बेटा बिहार के लिए सब कुछ करता था, क्यों इस जंजीरों में बांध दिया गया। और मेरा भाई आज भी उस चार दीवारियों से पूछता है मेरा दोस्त क्या है, मैंने क्या गरीबों की बात करना किया तो बुरी थी, क्या रोजगार पे सवाल उठाना क्या गलत था, क्या शिक्षा पे आवाज उठाना क्या गलत था। आज भी हम लोग रोजगार के लिए हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं, शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं, और स्वास्थ्य के लिए भी दुर्भाग्य है कि हम भी और हमारे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी बाहर जाते हैं। आप लगातार माँ की बात कर रहे हैं। कोर्ट परिसर से मनीष कश्यप ने खड़े होकर के कहा था कि मैं आज आपके आंखों में माँ आंसू है, लेकिन मैं हजारों माँ के आंखों का आंसू पोंछूंगा। क्या कहेंगे इस पर? लगता है आपको अपनी बातों पर कायम रह पाएंगे? देखिए पहले भी वो वही काम करता था और आने वाले टाइम में भी वही काम करेगा। उसके इनकम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मैं इतना काबिल हूँ, मैं अपना और अपने परिवार को, अपनी माँ का, अपने पापा का रक्षा कर सकता हूँ और उनका सेवा कर सकता हूँ। मेरे फादर उतना एलिजिबल है कि वो अपने पत्नी का और अपने बेटे का रक्षा और सेवा कर सकते हैं। उनके पास उतना पैसा है, उनके पास उतना प्रॉपर्टी है। मनीष जैसे पहले गरीबों की आवाज़ बनता था, मजदूरों की आवाज़ बनता था और लोगों को जिस तरह हेल्प करता था, आएगा तो वैसे ही करे, ये हमारी भी कामना है। कह सकते हैं कि मनीष कश्यप के परिवार ने अपना एक बेटा बिहार के नाम कर दिया, देश के नाम कर दिया। बिल्कुल, मैं नहीं बोलता हूँ कि मनीष सिर्फ मेरा भाई है। मैं जब से बिहार में आया था, कोर्ट परिसर में बोला था कि हाँ देख, ये जो हजारों की भीड़ कोर्ट में पड़ी हुई है, ये सिर्फ तुम मेरे भाई नहीं हो, ये हजारों मेरे भाई है। जब से मैं सोचने लगा कि हाँ मनीष सिर्फ मेरा भाई नहीं है, लेकिन हाँ एक परिवार में एक माँ अपने बेटे के लिए रो रही है और मैं भी दर बदर ठोकर खा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई जल्दी से आ जाए, चाहे बिहार का भाई जल्दी से आ जाए और बिहार की आवाज़ फिर से बनना चालू कर। क्या लगता है परिवार कभी हारा हुआ महसूस करता है कुछ? देखिए रियलिटी है कि कौन नहीं हारता है भाई। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, उतनी औकात नहीं है। तो हम लोग फाइनेंशियल भी टूट चुके थे और जिस तरह टारगेट किया था हम लोग को, जिस तरह हमारे फ्रेंड को टारगेट किया गया था, जिस तरह हमारे रिलेटिव को टारगेट किया था, तो हारा तो महसूस होता ही है। मैं बोल दूं कि नहीं मैं हारा महसूस किया हूँ, लेकिन रियलिटी है कि मैं भी रोता हूँ। मैं भी जब तक मेरा भाई नहीं आएगा, जब तक बिहार की आवाज़ नहीं आएगा, तब तक मैं लड़ूंगा। अच्छा, एनएसए को लेकर क्या अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए एनएसए कोर्ट में अभी उसकी सुनवाई चल रही है, अब देखिए आगे क्या होता है अभी। अच्छा करण जी, सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर एक चीज़ मैंने देखा है कि आज आपका जन्मदिन है, फिर भी आप मायूस हैं और अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। देखिए जब से मेरा भाई गया है,
ना मेरे परिवार में ना होली मना है, ना रक्षाबंधन बनी है, ना ही मेरी बेटी का बर्थडे बना है, ना ही खुद का मैं बर्थडे बना रहा हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई आएगा ना तो बिहार ऐसा देखेगा कि हाँ जी उसका भाई कैसे बर्थडे बनाएगा, समझे ना। तो वो मेरे लिए मेरा भाई इंपॉर्टेंट है। एक सवाल बिहार सरकार से, आप लास्ट में क्या गुहार लगाना चाहते हैं मनीष कश्यप के लोग? मैं बिहार सरकार नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार जी से आग्रह कर सकता हूँ कि हाँ जी देखिए वो सुलझे के मुख्यमंत्री है, सुलझे हुए हैं और बहुत अनुभवी मुख्यमंत्री है। एक बार आपका ही लड़का है, हम आप ही को वोट देते हैं, हम बिहार की जनता है और आप ही को वोट देते हैं, तो एक बार अपने बेटे को भी देखा जाए। चलिए आप प्रधानमंत्री बन जाइए, राष्ट्रपति बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, चाहे बड़े पद पर, लेकिन आपके राज के ऐसा लड़का जो बिहार की आवाज बनता था, कम से कम एक नज़र तो उस पर भी देखिए ना। मैं यही गुहार करूँ। कही जा रही है करण जी कि वो बिहार की आवाज बनते थे, नीतीश बाबू इसी से डर गए और इसी कारण उन्होंने जेल में डाल दिया। नहीं, नीतीश कुमार जी ने कभी उनका इस चीज़ में हस्तक्षेप नहीं रहा है, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। क्योंकि मनीष ने लाखों वीडियो नीतीश कुमार के विरुद्ध बनाया था, लेकिन कभी भी उन्होंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दिया। अभी कितने पत्रकारों को बैन किया गया था, लेकिन उनको मैं एक बयान देखा था कि ये गलत है, चौथे स्तंभ को आप नहीं रोक सकते हैं। तो फिर कौन सा आदमी है जो मनीष कश्यप को अभी भी टारगेट कर रही है? देखिए आप भी जानते हो और बिहार की जनता भी जानती है, कुछ लोग की लग गई है कि हाँ जब मनीष इतना पॉपुलर कैसे बन गया, बिहार की आवाज़ कैसे बन गया। अच्छा करण जी, अच्छा जहाँ इस एक सवाल हमारा रहेगा, मनीष कश्यप तो कोर्ट में भी दहाड़ रहा है और आप भावुक हो जा रहे हैं, अपने आप को हौसला नहीं मिल पा रहा है क्या उनके बातों से? जिस तरह से पट्टा कोर्ट में दहाड़ा, पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया सरकार की तरफ से। देखिए मेरे पास उतना कलेजा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि हाँ जब मुझे 50,000 की सैलरी मिल जाए, महीने में 30,000 सैलरी मिल जाए, उतने में मैं ज़िंदगी जी लूँगा, मुझे दुनिया से मतलब नहीं होती है। लेकिन मनीष कश्यप की पूरे बिहार उसको लगता है कि मेरा माँ है, मेरे फादर है, मेरा सब कुछ यही है, बिहारी है, तो इसलिए वो दहाड़ा। उसके पास एक माँ का आशीर्वाद नहीं है, हजारों माँ की आशीर्वाद है। बिहार के लोगों का समर्थन मिल रहा है। बिहार के आज का देखिए, बिहार के लोग और बिहार और पूरे भारत के पत्रकार जितना समर्थन मनीष कश्यप को दिए उतना हमको लगता है किसी भी नेता अभिनेता को नहीं दिए। आज भी 8 महीने हो गए, लेकिन मनीष कश्यप को लोग खोजते हैं, मनीष कश्यप पे वीडियो बनाते हैं। ये मेरा काम जितना मैं नहीं कर रहा हूँ उतने पत्रकार बंधु कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। वीडियो लगाते हैं मनीष कश्यप को लेकर खबर में, तो सीधे कमेंट में आता है नेक्स्ट सीएम मनीष कश्यप। देखिए वो देखिए पहले तो निकल तो जाए, वो सीएम पीएम कुछ भी बनने उसका, लेकिन मेरा भाई सच्चा इंसान बनते रहे, मुझे सीएम से मतलब नहीं है, जो सीएम है वो सीएम ही रहे, बस एक सच्चा इंसान बनते रहे और बिहार की आवाज बनते रहे। अच्छा मनीष कश्यप जो है लोगों के बीच में कब नजर आएंगे, क्या लगता है, कब तक उम्मीद लगाए रखे जनता? देखिए महादेव कृपा रहे और किसी का हस्तक्षेप ना रहे तो मेरा भाई, बिहार का भाई 1 महीने के अंदर में आ जाएगा। लेकिन इसमें इतना हस्तक्षेप होती है किसी भी सुनवाई में जो आप उसको उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। क्या बिहार के जो महापर्व है छठ, उससे पहले वो देखने को मिलेंगे लोगों के बीच? देखिए मैं तो चाह रहा हूँ भैया कि कल ही मेरा भाई आ जाए, मेरे माँ के आंखों के सामने आ जाए, लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा ना। हम लोग मिडिल क्लास की फैमिली के बिलोंग करते हैं, आप भी मैं भी, तो हम लोग कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अच्छा सरकार के विरुद्ध केस लड़ना कितना कठिन है? बहुत बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। हम लोग चिट्ठी है सामान, लेकिन फिर भी बिहार की जनता जो हौसला देती है ना, उससे मिलता है कि हाँ ना करण तू चल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही सब हौसला मिलती है, तभी हम लोग लड़ पाते हैं, मेरा परिवार लड़ पाता है। आपको लगता है कि मनीष जी देश की सुरक्षा में सही में चूक कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मनीष ने हमेशा बिहार की बात किया है, भारत की बात किया, अखंड भारत की बात किया है। मनीष कैसे सबसे लास्ट में जो वीडियो बनाया था और मजदूरों के लिए बनाया था, तो उस पे NSA लगा दिया गया। एक ऐसी बात है जिसके फादर आर्मी में हो, जिसका बाबा आर्मी में हो, जिसके चाइना लड़ाई लड़ा हो, उसका बेटा उसका पोता ऐसा कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं बनता है।